हेलो गाइस, वेलकम इन टू क्लासेस यूट्यूब चैनल। गाइस आज फिर हम लेकर आ गए द हिंदू का एडिटोरियल। गाइस आज की जो डेट है 11 जून 2020 का एडिटोरियल है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। गाइस जो आज का हमारा एडिटोरियल है ये हमारा अ कन्वर्जेंस ऑफ क्राइसिस। दैट मीन्स जो एक संकट है, जो संकट हमारे सामने एक आए हुए, तो क्या कन्वर्जेंस ऑफ क्राइसिस जो संकट का समय है। तो कैसे संकट का समय, जो अभी प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे होंगे कि जो हमारे सराउंडिंग में कुछ साइक्लोन्स आए हुए हैं, इसके बाद एक कोविड-19 फैला हुआ है। तो ये सारे संकटों की बात की जाएगी इसमें। तो दैट मीन्स ये जो हमारे संकटों का जो हमें सामना हमारे समय में जो संकट प्रेजेंट है, ये जो संकट उभर के आए हुए हैं, तो एक कन्वर्जेंस ऑफ क्राइसिस, जो क्राइसिस की वजह से जो संकट जो संकट उभर के आया हुआ है, तो इसी से रिलेटेड पूरा हमारा ये टॉपिक है। दैट मीन्स इस जो आर्टिकल्स में हम बात करेंगे पूरे जो पर्यावरण से रिलेटेड, किस तरीके से क्या पर्यावरण क्या, दैट मीन्स जो हमारे क्राइसिस का प्रेजेंट टाइम क्राइसिस का होना ये किस पॉइंट पे रखता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अक्सर आप लोग देखते होंगे कि कई सारे देशों के बीच में कुछ समझौते हो रहे हैं, यूएन के द्वारा कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं जो पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे प्लान्स किए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे आंदोलन किए जाते हैं जो पेड़ों को बचाने के लिए, जिसमें से एक काफ़ी ज़्यादा फेमस जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में चला नर्मदा बचाओ। तो यही सारे जो हमारे जो संकट के रीजन्स होते हैं कि क्या दैट मीन जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, इन सब के पीछे कौन सा रीजन है। तो यही इस आर्टिकल में, इस एडिटोरियल में हमें बात करनी है। तो पहला क्या अब देख गाइस, तो पॉलिसी ideas should marry employment and industrial priorities with green outcomes। अब गाइस यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लिखा पॉलिसी और पुलिस में थोड़ा सा डिफरेंस जरूर ध्यान रखिएगा। कई बार हम जब एरर डिटेक्ट करना होता तो उस समय ये जल्दबाजी में हम ये मिस्टेक कर देते हैं। पुलिस और पॉलिसी सिर्फ वाई एंड ई का ही डिफरेंस हो रहा है। तो ये चीज़ ध्यान जरूर दिया एडिटिंग में, जब भी कई बार ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ होता है कि वर्ड कुछ और होना होता है, लेकिन जल्दबाजी में हम वो स्पेलिंग को ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पे क्या पॉलिसी आइडियाज शुड मैरी एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है रोजगार, कि हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए, ऐसी नीतियाँ का हमें विचार करना चाहिए जो शुड मैरी मतलब यही होता है जो शादी करना। बट अब गाइज यहाँ पे तो शादी करना इसका सेंस होगा नहीं। तो यहाँ देखो, कुछ ऐसी नीति है जो शादी करे, नहीं, गलत है, ये गलत। दैट मीन्स मीनिंग इसका शादी करना तो यहाँ पे तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मिलाना। तो हमें कुछ ऐसी नीतियाँ मिलानी चाहिए, ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जो क्या करे, एम्प्लॉयमेंट रोजगार को बढ़ावा दे, एंड इंडस्ट्रियल प्रायोरिटीज़ और अपने जो उद्योगों को प्रमुखता से करे, किस चीज़ के लिए, विथ ग्रीन आउटकम्स, जो हमारे उद्योग हैं वो उनको प्रमुखता से ग्रीन आउटकम्स। अब ध्यान से समझिए, ग्रीन मतलब होता है हरा, आउटकम मतलब होता है जो इससे रिजल्ट आता है, जो हमें परिणाम मिलता है। तो हरा रिजल्ट या हरा परिणाम तो नहीं होगा। ग्रीन आउटकम्स का मतलब होता है एक ऐसा हमें रिजल्ट मिले या ऐसा हमें जो परिणाम मिले जिससे जो हमारे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट बहुत कम डाले। यानी ग्रीन आउटकम दैट मीन्स क्या कहने का मतलब कि जो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत कम इम्पैक्ट करे, तो उसी को बोलते हैं ग्रीन आउटकम। दैट मीन्स ना तो हमें ज़्यादा पेड़ पौधों कट करना पड़े, ना उससे कुछ गैसेस बाहर निकले जो हार्मफुल गैसेज या कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट ना प्रोड्यूस हो। तो ये क्या पूरा कि हमारे जो नीति निर्माता हैं उनको कुछ ऐसे आइडियाज, ऐसे विचारों या ऐसी कुछ नई जो पॉलिसी नीति बनानी चाहिए जो हमारे रोजगार को तथा हमारे जो उद्योग हैं प्रमुखता से उनके जो ऐसे आउटकम्स हैं जो हमारे पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाएं, यानी अच्छे पर बेस्ट एमिशन, इनसे उत्सर्जन ज़्यादा ना हो। ऐसी कुछ नीतियां हमारे नीति निर्माताओं के द्वारा बनाई जानी चाहिए। तो यही पूरा हमारा इस वीडियो में एनालाइज करना है। चलिए गाइज आगे पढ़ते हैं। इन लेस दैन, गाइज एक चीज़ का और ध्यान रखिए, जो अगर आपके पास जो भी न्यूज़पेपर की पीडीएफ होगी उसमें ये सेक्शन नहीं गिवन होगा। जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये गिवन नहीं होगा। आपका जो सेक्शन स्टार्ट होगा देयर से स्टार्ट होगा। अब ये एक्चुअली हम लोग पूरा आर्टिकल्स ओपन करके यहाँ पे बात करते हैं, तो ये आर्टिकल्स पे एडिशनल इतना चीज़ ऐड था। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। इन लेस देन अ मंथ, एक महीने के अंदर ही अंदर, इन लेस देन अ मंथ, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक महीने के अंदर ही अंदर, वी हैव बीन गिवन अ ग्लिम्स मतलब होता है एक तरीके झलक मिलना, या जो झलक मिल गई है, ग्लिम्स
झलक ऑफ हाउ द क्लाइमेट क्राइसिस कैन यांग, क्राइसिस मतलब संकट, क्लाइमेट जो हमारे जलवायु की जो एक संकट मंडरा रहा, कैन यांग को, यांग मतलब होता है कि ये किस तरीके से झटका दे रहा है हमें। तो जो हमारे जलवायु परिवर्तन में जो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा संकट मंडरा रहा है वो हमें किस तरीके से झटका दे रहा है। एट सीम्स, दैट मीन्स ये क्या, एट सीम्स ऐसा लग रहा है या ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये सीम्स ऑफ अ स्टेट ऑलरेडी अनडन, दैट मीन्स ऐसा लग रहा है कि जो हमारे स्टेट ने इसके पहले ये जो देखा, ये इसके पहले जो किया है अनडन, जो अधूरा काम छोड़ दिया है, ये कुछ उसी का ही क्या है रिजल्ट है। कि दैट मीन्स कैसे, ना तो हमने ज़्यादा इन्वायरमेंट को, क्योंकि अभी तक हम केवल अपने ही रिजल्ट को फोकस रखे थे, इन्वायरमेंट को कोई भी ज़्यादा बात नहीं की जा रही थी कि इन्वायरमेंट कैसे क्या, जो हमारे क्या राज्य है दैट मीन्स बेटर बेटर केवल एक तरीके से दौड़ के कि अपनी डेवलपमेंट कितना किया जाए, डेवलपमेंट के दौड़ पे इस तरीके से शामिल हो गया कि इन्वायरमेंट को किसी ने कोई चिंता नहीं की और इन्वायरमेंट कंटिन्यू खराब होता हुआ चला गया। तो यही कहने का मतलब है कि वी हैव गिवन जो ग्लिम्स, दैट मीन्स जो हमारा जलवायु परिवर्तन का जो संकट, जलवायु पे जो संकट मंडरा रहा है वह हमें कुछ झलक दे रहा है, ये उसी के जो झटके आ रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है कि जो हमारे जो राज्य हैं, राज्य दैट मीन्स सरकार, जो सरकार ने पहले जो कुछ अनडन दैट मीन्स जो कि अधूरा छोड़ दिया है, ये उसी की कुछ झलक दिख रही है। विस साइक्लोन अम्फान ट्रांसफर फ्रॉम ए ट्रॉपिकल स्टॉर्म to one of the largest cyclone in South Asia has ever seen in a matter of the hours. It's a matter of hours. अब देखिए एक चीज़, अगर आपने अभी जस्ट लेटेस्ट में सुना होगा अम्फान आया था, इस पर हमने जस्ट एक 1 वीक पहले इसमें एक एडिटोरियल भी हमने बनाया था। तो अम्फान जो अभी कहाँ पे, वेस्ट ऑफ बंगाल पे आया था, वेस्ट ऑफ बंगाल बांग्लादेश, एंड इसका जो इम्पैक्ट था वो असम तक देखने को मिला। अम्फान एंड अम्फान के जस्ट 1 वीक के बाद एक दूसरा आ गया था विसर्ग। आपको विसर्ग के बारे में भी मालूम होगा कि विसर्ग आपका ये आपका महाराष्ट्र एंड गुजरात के दैट मीन्स अराबियन सी में आया था। तो ये बात दो अभी कंटिन्यूअस प्री साइक्लोन मानसून, यानी जो मानसून के जस्ट पहले 2 साइक्लोन आ गए, तो ये उसी की बात हो रही है कि 1 महीने के अंदर ही 2 साइक्लोन आ रहे हैं। तो वीक सा साइक्लोन अम्फान, अभी हमने साइक्लोन अम्फान को देखा जो ट्रांसफर बदल गया फ्रॉम ए ट्रॉपिकल स्टॉर्म। ट्रॉपिकल स्टॉर्म दैट मीन जो बहुत ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो तरीके से गर्म जलवायु की तरह, या जो हम बात करें काफ़ी ज़्यादा वार्म होता है, तो इसकी वजह से तो ट्रॉपिकल स्टॉर्म ऑफ वन द लार्जेस्ट साइक्लोन, जो क्या है तरीके से लार्जेस्ट साइक्लोन होते हैं कहाँ पे, साउथ एशिया में। तो जो साउथ दक्षिण एशिया के में जो सबसे जो काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ होते हैं उनको ट्रॉपिकल स्टॉर्म बोल दिया जाता है। तो ये कुछ ही घंटों में जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म में बदल गया था। तो यही कहने का मतलब कि अभी हमने जो देखा साइक्लोन अम्फान, जो तूफान अम्फान आया था, जो कुछ ही समय में लार्जेस्ट साइक्लोन, जो सबसे बड़ा साइक्लोन ट्रॉपिकल स्टॉर्म में कुछ ही घंटों में बदल गया था, जो साउथ एशिया के सबसे बड़े साइक्लोनों में से एक था, एडेड बाई वार्म। अब जो एडेड मतलब उसमें कुछ और जोड़ देना, एडेड बाई वार्म देन यूजुअल वाटर्स इन द बे ऑफ बंगाल, जो उसमें एक तरीके से क्या हेल्प किसने किया, वार्म देन यूजुअल वाटर्स। यूजुअल मतलब नॉर्मलता, जो नॉर्मल वहाँ पे जो समानतया जो पानी होता है बे ऑफ बंगाल में, उसको और गर्म कर दिया। तो यही एडेड बाई द वार्मर देन यूजुअल वाटर, जो वहाँ पे नॉर्मल जो बे ऑफ बंगाल में जो पानी होता है उससे थोड़ा सा जो गर्म होने की वजह से उसमें एक तरीके से और ज़्यादा ऐड किया, या उसको साइक्लोन को और ज़्यादा बढ़ावत किया। अगर ये यहाँ पे अगर हम बात करें बे ऑफ बंगाल का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो तो शायद इतना ज़्यादा जो साइक्लोन की स्पीड कम हो सकती थी। तो यही कहने मतलब कि जो हमारा यूजुअल टेम्परेचर था बे ऑफ बंगाल का, वो जो गर्म होना है उसमें और ज़्यादा साइक्लोन को सहायता की, दैट मीन सहायता पहुँचाने का प्रयास किया। वी आल्सो सा, हमने एक और साइक्लोन देखा, निसर्ग बैरल डाउन इन ऑन महाराष्ट्र, बैरल डाउन जो टकराया महाराष्ट्र में टकराया, कौन सा, निसर्ग। अब देखिए याद रखिएगा ये 2 साइक्लोन, निसर्ग आया अराबियन सी में, अम्फान आया बे ऑफ बंगाल में, दोनों प्री साइक्लोन मानसून है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा प्री मानसून साइक्लोन है। तो अम्फान और निसर्ग दोनों प्री मानसून साइक्लोन है, एंड ये दोनों आए कहाँ पे हैं, एक तो अराबियन सी में आया और एक आपका अम्फान बे ऑफ बंगाल पे आया है।
जो निसर्ग कहाँ पे टकराया, महाराष्ट्र में टकराया। द सेकेंड प्री मानसून साइक्लोन, जो दूसरा क्या था, प्री मानसून मतलब हमारे जो मानसून आने के पहले का दूसरा साइक्लोन था, टू हिट द वेस्ट कोस्ट, जो हमारे पश्चिमी तटीय रेखा पे हिट किया, टकराया इन 127 ईयर्स, इन 127 साल बाद जो हमारे पश्चिमी सीमा पे टकराया। तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि 127 साल बाद निसर्ग है जो इंडिया से टकराया। ऐसे नहीं कि यहाँ पे साइक्लोन नहीं आ रहे थे, साइक्लोन हर साल आते हैं अरेबियन सी में, और ऑब्वियसली हर जगह आते रहते साइक्लोन, बट इंडिया में जो साइक्लोन अरेबियन सी में उठते थे वो इंडिया तरफ ना आके आपके दैट में अफ्रीका तरफ निकल जाते थे या अल्जीरिया या दूसरे कंट्रीज़ की तरफ चले जाते थे। तो कहने का मतलब 127 सालों में ये पहली बार 127 सालों के बाद जो निसर्ग आया हुआ है आपके वेस्टर्न कोस्ट में, जो इंडिया महाराष्ट्र के कोस्टल रीजन में टकराया था। तो ये 127 ईयर्स के बाद आया है। There is a mounting debate about what the secrecy and privation wrought by the COVID-19 crisis. अब देखिए गाइस, एक चीज़ आप समझिए, देयर इज अ माउंटिंग डिबेट्स अबाउट व्हाट द सेक्रेसिटी एंड प्राइवेशन। तो यहाँ पे क्या, देयर के बाद आया है ए माउंटिंग डिबेट्स, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। तो एक चीज़ याद रखिए कि देयर के बाद इज भी आता है एंड आर भी, दोनों यूज करते हैं देयर के बाद, बट यहाँ पे इज और आर डिसाइड कौन करता है कि इज आएगा कि आर। तो देयर के बाद जो नेक्स्ट कमिंग नाउन होता है, तो यहाँ पे अमाउंटिंग नाउन तो नहीं, अमाउंटिंग दैट मीन्स ये क्या, यहाँ पे जो नाउन है वो डिबेट है, बहस स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे माउंटिंग एडजेक्टिव है, उसके बाद क्या डिबेट आया है जो क्या बहस स्टार्ट कर दे, बहस स्टार्ट करना। तो इस डिबेट के बेसिस से ये हमारा आएगा इस, लेकिन डिबेट बहस, कोई बहस नॉर्मली बात करें तो प्यूरल होता है डिबेट। अब यहाँ पे क्या, देयर इज अ माउंटिंग डिबेट, दैट मीन्स डिबेट के पहले क्या ए माउंटिंग लिखा हुआ है, यानी एक जो बहस स्टार्ट हो गई, ये जो हमारी शुरुआत हो गई, तो यहाँ पे ए माउंटिंग डिबेट की वजह से यहाँ पे क्या इज आया है। तो यही कहने का मतलब एक जो बहस स्टार्ट हो गई, एक बहस की शुरुआत हो गई है, तो यहाँ पे क्या देयर इज अ माउंटिंग डिबेट। तो यहाँ पे जो एक बहस की शुरुआत हो गई अबाउट के बारे में, व्हाट के बारे में, देखो अबाउट व्हाट ये पूरा कंजक्शन काम कर रहा है, के बारे में, द सेक्रेसिटी एंड प्राइवेशन रॉट बाय द कोविड-19 क्राइसिस। किसके साथ, देखो सेक्रेसिटी मतलब होता है कमी, सेक्रेसिटी कमी, एंड प्राइवेशन जो कठिनाइयाँ हो रही हैं, जो हमें असुविधा हो रही है उसकी बात हो रही है। तो ये प्राइवेशन कठिनाई या जो कमी हो रही है, रॉट यही सूखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, रॉट बाय द कोविड-19 क्राइसिस विल मीन फॉर आवर लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स टू द क्लाइमेट चेंज। तो दैट मीन्स जो यहाँ पे पूरा क्या हुआ है कि जो हमारी बहस इन सब मुद्दों में जो कोविड-19 क्राइसिस की वजह से जो एक लंबे समय तक क्लाइमेट चेंज की दैट मीन जो कोविड-19 वजह से जो हमारी सोसाइटी में जो बहुत सारी कमियां आई हैं, जो कठिनाइयां आई हैं, इनकी वजह से एक बहस की शुरुआत हो गई है। क्राइसिस विल मीन जो ये संकट है फॉर आवर लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स, एक लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स टू द क्लाइमेट चेंज। ये जो हमारा संकट अभी उत्पन्न हुआ है, ये कोई एक दिन के संकट की वजह से नहीं हुआ है। दैट मीन जो लगातार हमारे जलवायु परिवर्तन के ऊपर जो संकट मंडरा रहा था, उसी का ही एक क्या है रिजल्ट है, या उसी की एक प्रतिक्रिया है। तो क्या पूरा इसका क्या कि जो अभी कोविड-19 के द्वारा जो हमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और जो कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं, उन सब की वजह से उन सब में बहस शुरू हो गई है। और ये जो संकट उत्पन्न हुआ है, यह ये अभी तत्कालीन या एक दिन की वजह से जो संकट दैट मीन जो हमारे जलवायु परिवर्तन के ऊपर संकट है, उसका रिस्पॉन्स है, उसकी प्रतिक्रिया नहीं है। ये एक लंबे समय से चलने वाले जो संकट है, जलवायु के ऊपर चलने वाले संकट का है, ये रिजल्ट है या उसकी प्रतिक्रिया है। द वेरी लैंग्वेज, बहुत सारी भाषाओं में यूज टू डिस्क्राइब, इस चीज़ को व्याख्या करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। यूज टू डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इज नाउ बीइंग डिप्लॉयड। तो क्या बहुत सारी भाषाओं में जो जलवायु परिवर्तन की व्याख्या के जो प्रयास किए जा रहे हैं, इफेक्ट में प्रयास करने के प्रयास, इनके जो इफेक्ट्स हैं, इसके जो प्रभाव हैं, उनकी व्याख्या करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
करेक्टली। अच्छा, नाउ बीइंग डिप्लॉय, अब इनकी ज़रूरत है डिप्लॉय मतलब तैयार होने की, करेक्टली सही तरीके से, टू शेप आवर अंडरस्टैंडिंग कि अपनी हम जो समझ को उसको एक आकार दे सकें करेक्टली सही तरीके से। आप द डिसीजेस रेव्स नियर फ्यूचर, जो ये डिसीज जो ये हमारी महामारी ये जो बीमारी है, रेवेज्ड, रेवेज्ड मतलब होता है जो डिस्ट्रॉय कर देना या एक तरीके से तबाह कर देना, रिवेज्ड तबाह कर दिया है, नियर फ्यूचर निकट भविष्य में। तो क्या कहने का मतलब कि द वेरी, बहुत सारी भाषाओं में इन सब की जो व्याख्या इनके जलवायु परिवर्तन की प्रभावों की व्याख्या शुरू कर दी गई है और अब सब लोग तैयार हो रहे हैं, डिप्लॉयड तैयार हो रहे हैं, तैयार किए जा रहे हैं, देखो बीइंग डिप्लॉयड तैयार किए जा रहे हैं करेक्टली सही तरीके से, टू शेप आवर अंडरस्टैंडिंग जिससे वो अपनी जो समझ को सही तरीके से एक आकार दे सकें। आप द डिसीजेस रिवेट, जो ये महामारी की वजह से जो तबाही हुई है निकट फ्यूचर में, तो निकट फ्यूचर में जो तबाही हुई है उसके लिए सभी लोग तैयार हो रहे हैं कि हम इसके लिए अपनी जो विचारों को एक सही तरीके से आकार दे सकें। अब तबाही कैसे होगी निकट फ्यूचर में? द पुअर्टी, गरीबी आएगी, पुअर्टी गरीबी, द फेल्योर ऑफ मार्केट्स, जो मार्केट से फेल्योर ऑफ मार्केट मतलब मार्केट का फेल हो जाना की जगह हम कहेंगे मार्केट में जो कमी आएगी, अनसर्टेनिटी जो अनिश्चितता होगी, एंड एन ओवरवेल्म्ड गवर्नमेंट, एन ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है गवर्नमेंट को घेरना, ठीक है, किसी सरकार को जो घिराव करना उसे ओवरवेल्म्ड कहते हैं, घिराव करना। तो जब किसी चीज़ को घिराव करना तो किन मुद्दों में घिराव देखो रहे, जो इसकी वजह से हमारे जो निकट भविष्य में संकट उत्पन्न होगा, गरीबी की संकट, पुअर्टी गरीबी की संकट आएगी, जो हमारे बाजारों में फेल होंगे, बाजार असफल होंगे, बाजारों में कमी आएगी, अनिश्चितता आएगी, इन सब मामलों में गवर्नमेंट को घेरा जाएगा। तो यही हमारे क्या निकट फ्यूचर के क्या हैं संकट हैं। तो इन्हीं सारे संकटों को सही तरीके से एक अपनी जो समझ के अनुसार हम आकार देने का प्रयास कर रहे हैं और तैयार हो रहे हैं इन सब जो संकट आए हुए हैं, जो हमारे जलवायु के ऊपर जो संकट आए उन्हीं के प्रभाव के रूप में। अब देयर आर टू स्ट्रैंड्स ओपिनियन, देखो देयर आर टू स्ट्रैंड्स ऑफ ओपिनियन, जस्ट अभी हमने देखी बात की थी देयर के बाद इज और आर दोनों आते हैं, तो यहाँ पे इज का एग्जांपल देख लिया। अब देखिए यहीं पे जस्ट बाद आर का भी एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। एक चीज़ और गाइस ध्यान रखिएगा, देयर आपका सब्जेक्ट होता है, और इसी का देयर होता है THEIR, ये आपका ऑब्जेक्टिव सेंस में यूज किया जाता है। तो ये भी कई बार आपको ध्यान देना, THEIR कब आएगा, जब ऑब्जेक्टिव सेंस में होगा, वहाँ पे ये नहीं आएगा। कई जगह प्रोनाउंस इसको देयर ही कह देते हैं, बट ये देयर और ये देयर, तो ये चीज़ कभी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखो देयर क्या टू ओपिनियन, ओपिनियन यहाँ पे नाउन है, तो नाउन यहाँ पे क्या है टू, यानी दो, यानी मोर देन वन हो गया, दैट मीन्स इसलिए यहाँ पे क्या प्लूरल यूज किया है। तो क्या हुआ, देयर आर टू स्टैंड्स ऑफ ओपिनियंस, यहाँ दो विचारों के साथ हम खड़े हैं। दो विचार कैसे, दैट मीन्स दो थिंकिंग, दो थॉट्स के साथ हमारे सामने आए हुए हैं। पहला द ऑप्टिमिस्टिक वन, जो ऑप्टिमिस्टिक उनको बोला जाता है जो एक तरीके से क्या होते हैं, आशावादी जो पर्सन होते हैं उनको बोला जाता है ऑप्टिमिस्टिक। तो जो आशावादी होते हैं वो क्या देख रहे हैं, सीज मतलब देख रहे हैं, दिस एज द मोमेंट, यह जो है एज एक प्रकार से ये एक क्षण है, टू रीमेक, देखो मेक मतलब बनाना होता है, तो उसके पहले री लगा हुआ, दैट मीन्स अगेन मेक, दोबारा बनाना। तो मोमेंट टू रीमेक, जो इस ये क्षण है उसको दोबारा बनाना है, आवर स्टेट अपने राज्य को, एंड सोसाइटी जो हमारा समाज है उसको। यानी ये जो आशावादी लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि ये जो क्षण है वो अपने राज्य और अपने सोसाइटी, अपने समाज को दोबारा बनाने का समय है। इन अ मेजर रिस्पॉन्स, इसी में उनका काफ़ी ज़्यादा जो प्रतिक्रिया आई है, उत्तर आया हुआ है। ये किनका उत्तर है, आशावादी लोगों का। दूसरी बात करें, दिस इंक्लूड्स डायरेक्टिंग इकोनॉमिक पैकेज, ये इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए, शामिल किया जाना चाहिए डायरेक्ट रूप से जो इकोनॉमिक पैकेज, आर्थिक रूप से जो पैकेज दिए जाए, जो कुछ सहायता की जाए, टू एरियाज, उन क्षेत्रों को, दैट इंक्रीजेस आवर रेजिलेंस,
रेजिलियंस मतलब होता है जो हमारे एक तरीके से अगर आप एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है, कुछ जो मेटल्स होते हैं अगर उसमें किसी चीज़ को हम डिस्ट्रॉय करते हैं तो वो वापस अपनी प्रॉपर्टी को रीगेन कर ले। तो यही कहने का मतलब वापस आना, यहाँ पे सेंस लेंगे वापस आना या लौटना, रेजिलियंस आना या हम कह दें लौटना। तो इंक्रीज आवर रेजिलियंस, हमें अपने जो वापस आने की जो क्षमता को उसको वापस लेना चाहिए। जो नेचुरल, किससे वापस आना, नेचुरल डिजास्टर जो प्राकृतिक आपदा है, एंड टेक्नोलॉजीज जो हमारी टेक्नोलॉजीज दैट रिड्यूस आवर एमिशन। एमिशन मतलब होता है जो उत्सर्जन करते हैं, उत्सर्जन लाइक दैट जो कुछ गैसेज होते हैं जो हमारी सोसाइटी को क्या इम्पैक्ट, निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, या कुछ जैसे CO2 गैस का उत्सर्जन, ये सारी तो इसे इमेजन कहते हैं। तो दिस इंक्लूड, इसमें यह भी शामिल किया जाना चाहिए जो हमें सीधे रूप से अपने जो आर्थिक पैकेज हैं उसमें शामिल, उन क्षेत्रों को भी शामिल करना चाहिए जिससे जो हमारी आर्थिक जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे हम बहुत जल्द ही वापस आ सकें और अपनी टेक्नोलॉजी को और बेटर से बेटर और टेक्नोलॉजीज को और इम्प्रूव करना चाहिए जिससे इस तरह के जो उत्सर्जन है उनको रिड्यूस कम किया जा सके। ऑन द पर्सनल फ्रंट, व्यक्तिगत रूप से दिस कुड बी एन अपॉर्चुनिटी। देखो ऑन द पर्सनल फ्रंट, यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से जो पर्सनल व्यक्तिगत रूप से फ्रंट मतलब सामने, तो यहाँ व्यक्तिगत रूप से हर एक के सामने दिस कुड बी एन अपॉर्चुनिटी, ये उनके सामने क्या है, व्यक्तिगत रूप से हम बात कर रहे हैं तो हर व्यक्तिगत रूप से उन लोगों के सामने क्या है, ये एक मौका है टू री इन्फोर्स, कि वो अपने आप को फिर से री इन्फोर्स, दैट मीन सुदृढ़ कर लें या दृढ़तापूर्वक फिर से कर लें, सुदृढ़ कर लें दृढ़तापूर्वक अपने फिर से सस्टेनेबल बिहेवियर, कि अपने जो बिहेवियर है अपने व्यवहार को सस्टेनेबल, सस्टेनेबल मतलब होता है सतत, सस्टेनेबल सतत, सतत दैट मीन्स हमें किसी चीज़ को ऐसे इस तरीके से यूज करना है कि हमें वर्तमान में भी यूज कर सके, फ्यूचर के लिए भी वो बचा रहे, तो इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल बिहेवियर, कि हमें जो हमारा व्यवहार हो वो सस्टेनेबल हो, सतत हो। तो क्या कहने का मतलब कि व्यक्तिगत रूप से हर एक के सामने यह एक ऐसा मौका है कि वो अपने व्यवहारों को दृढ़ करें और सतत व्यवहार के रूप को सतत व्यवहार को दृढ़ करें, अपनाएं। फीवर मॉर्निंग, बहुत कम ऐसे होंगे कम्यूट्स, कम्यूट्स मतलब तो जो बहुत कम डिस्टेंस, या मॉर्निंग में जो टहलने वाला कह दें, जो मॉर्निंग में टहलते हों, या लेकिन इसका एक दूसरा सेंस है कि जिनका ऑफिस मान लो बहुत पास में है, विद इन 2 से 3 किलोमीटर के अंदर के रेंज पे आ रहा हो, वो पैदल जाते हो अपने घर से अपने ऑफिस तक, कोई ना तो 4 व्हीलर या 2 व्हीलर ना यूज करके पैदल जाते हों, तो क्या बहुत कम होंगे जो सुबह पैदल ऑफिस जाते होंगे कम्यूटेट्स। लेस एयर ट्रेवल्स, जो बहुत कम सफ़र कर, जो लेस एयर ट्रेवल्स बहुत कम हवाई जहाज़ का या जो सफ़र करते होंगे, फॉर एग्जांपल्स, ये इसके क्या एग्जांपल्स। तो क्या कहने मतलब कि कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि बहुत कम लोग सुबह मॉर्निंग में सफ़र करते होंगे और बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो शायद ही मतलब बहुत कम एयर सफ़र करते हों, ये जो दैट मीन्स हवाई सफ़र करते हों, ये इसके क्या एग्जांपल्स हैं। द अदर स्टैंड्स, एक जो दूसरे विचारधारा के साथ जो लोग खड़े हैं, स्टैंड इन मोर डायर, जो इसका डायर मतलब होता है जो और ज़्यादा इसमें अपने आप को भयानक या अत्यंत कंडीशन में देख चुके हैं, जो इसका और ज़्यादा तरीके से इसका सामना कर चुके हैं, यह जो भयावह कंडीशन से होने वाली या हो चुकी है या वह है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो और भयावह तरीके से जो चीज़ को देख चुके हैं, भयानक देख चुके हैं, तो यहाँ पे भयानक, डायर मतलब भयानक। द अदर स्टैंड इन मोर डायर, दैट में जो दूसरे लोग खड़े हैं, जो दूसरी विचारधारा, कौन सी पहली विचारधारा जो ऑप्टिमिस्टिक थे, दूसरे जो और ज़्यादा खतरनाक भयानक तरीके से इस चीज़ को देख चुके हैं, तो भयानक कंडीशन में खड़े हैं। आर्ग्यूइंग, वो उनका जो बहस है, जो आर्गूमेंट कह रहे हैं, दैट दिस विल अमाउंट टू a lost decades or two as our attention is focused on keeping the teetering ship of economic afloat। क्या कहना उनका जो आर्गुमेंट है, दिस अमाउंट जो यह समय है, दिस विल अमाउंट जो उनको अमाउंट है जो उनको रिक्वायर्ड है, ए लॉस्ट डिकेट्स, दैट में जितने भी अभी प्रेजेंट टाइम में क्वांटिटी प्रेजेंट्स है वो क्या लॉस्ट डिकेट्स खत्म हो जाएगी। डिकेट मतलब होता है 10 ईयर्स को, या 10 कहें, ठीक है। तो 10वीं या 10वीं में 10 ईयर्स का जो टाइम पीरियड होता है, और 2 एज 1 या 2 10वीं में
ये दैट में 10 से 20 साल में एज आवर अटेंशन, इसलिए हमें अपना पूरा ध्यान देना चाहिए, केंद्रित करना चाहिए, फोकस ऑन कीपिंग द टीटरिंग शिप। टीटरिंग मतलब लड़खड़ाना। जैसे कई बार अगर छोटे बच्चे जो लड़खड़ा के गिरते रहते हैं, या जो शिप है वो डगमगा रहा हो, लड़खड़ाना या डगमगाना। शिप इकोनॉमी अफ्लोट, जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो जो इस समय डगमगा रही है, तो उसमें हमें फोकस देना चाहिए। तो क्या जो दूसरे लोग हैं वो जो पूरा आर्गुमेंट कह रहे हैं, उनका जो हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट्स जो हमारे प्रेजेंट टाइम बचा वो एक मैक्सिमम 1 या 2 सदी में, 1 या 2 दशक में ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमें अपना पूरा ध्यान इस ओर लगा देना चाहिए कि जो हमारी आर्थिक रूप की जो हमारा आर्थिक रूप से जो हमारा आर्थिक रूप का जो जहाज़ है वो जो इस समय लड़खड़ा रहा है उसको बचाने में पूरा ध्यान लगाना चाहिए। इन दिस रीडिंग इन दिस रीडिंग प्रेजेंट कंसर्न, ये सब पढ़ने पे जो सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट समस्या चिंता आई हुई है, कंसर्न चिंता सामने आई हुई है, विल ट्रम्प प्रिपरेशन, की जो ट्रम्प है वो तैयारी कर रहे हैं फॉर एन अनसर्टेन फ्यूचर, जो अनिश्चित फ्यूचर है उसकी सब तैयारी कर रहे हैं। क्या कहना है, जो इन सब रीडिंग पढ़ने के बाद, ये सब पढ़ने के बाद जो हमारी मुख्य रूप से जो वर्तमान चिंता वो है कि ट्रम्प जो तैयारी कर रहा है अनिश्चित फ्यूचर की, अनिश्चित भविष्य की जो तैयारी कर, ये हमारी एक प्रेजेंट टाइम सबसे बड़ी चिंता है। बिटवीन दीज टू स्टैंड्स, जो ये हमारे दो विचारधाराओं के साथ जो हम खड़े हैं, देयर इज द कंसेंसस। कंसेंसस मतलब होता है आम सहमत। जैसे जब भी कोई पार्लियामेंट, ये वर्ड कंसेंसस ज़्यादातर पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है कि आज कंसेंसस दैट मीन्स आम सहमति से जो बिल पास हो गया है तो उसे क्या बोलते हैं, कंसेंसस, आम सहमति। तो कंसेंसस जो ये विचारधाराएं हैं उसको के बिटवीन दो विचारधाराओं के बीच में कंसेंसस आम सहमति से, दैट विल आर ए क्रिटिकल जंक्शन, हम एक तरीके से एक ऐसे क्रिटिकल मतलब बहुत भयावह एंड जंक्शन दैट मीन्स एक पॉइंट या समय, तो हम एक ऐसे समय में आ गए हैं जब हमें चाहिए कि जो विचारधारा है उनको आम सहमति से कुछ एक विचारधारा में आना चाहिए, एक विचारधारा के साथ हमें आगे चलना चाहिए। व्हाट वी डू नाउ, अब हमें क्या करना चाहिए, विल डिटरमाइन, ये सब मापने के लिए, द फ्लो ऑफ इवेंट डिकेट्स इनटू द फ्यूचर, क्योंकि जो भी अभी हम इवेंट्स करेंगे वो उसका जो फ्यूचर में हमारा इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या व्हाट वी डू, अब हम क्या करें, नाउ, क्योंकि अब हम क्या करें, विल डिटरमाइन, क्योंकि जो आज हम करेंगे उसका असर या उसका जो रिजल्ट आएगा वो फ्यूचर में आएगा। अगर जस्ट आज का रिजल्ट कल आ जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 10 से 20 साल बाद उसका जो रिजल्ट आएगा वो कैसा रहेगा, कोई इसमें प्रिडिक्शन करना इतना इजी नहीं है। तो यही बात कहने का मतलब कि जो आज हम करेंगे उसका रिजल्ट हमें फ्यूचर में मिलेगा, अप्रॉक्स 1 या 2 डिकेड्स में उसका रिजल्ट हमें आएगा। अब देखो लिमिटेड फंड्स, तो लिमिटेड फंड्स, जो हमारे फंड्स में भी एक समस्या है कि हमारे पास फंड तो लिमिटेड है, पैसा भी लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड फंड हो, तो हमारे पास लिमिटेड फंड है, उसी के साथ हमें अपने लिए भी प्रेजेंट की भी बात करनी है, फ्यूचर के लिए भी कुछ बेटर करना है। इट हैज़ बीन 2 मंथ्स, इट हैज़ बीन 2 मंथ्स, 2 महीने सिंस इंडियाज लॉकडाउन, जब से भारत में बंदी है या पूरा लॉकडाउन है, भारत के लॉकडाउन के 2 महीने बाद से या लॉकडाउन के समय से लगभग 2 महीने हो गए हैं, इट हैज़ बीन 2 महीने हो चुके हैं। एंड वी नो इनफ, अब हमें पर्याप्त, वी नो हम पर्याप्त जानकारी मिल चुकी है, पर्याप्त जान चुके हैं, टू हैव, कि टू हैव अ रेशनल कंजर्वेशन, कि अब हमें, ठीक है, एक तरीके से रेशनल या हम मिलजुल कर बात करें या तर्क संगत बात करें तो हमें क्या, इनफ टू हैव अ रेशनल कंजर्वेशन, रेशनल तर्क संगत कंजर्वेशन, कंजर्वेशन दैट मीन्स हमें किसी चीज़ को जब रिजर्व करते हुए बात करना है, सॉरी कन्वर्सेशन है, नॉट कंजर्वेशन गाइज, ये कन्वर्सेशन है, तर्क संगत, तो यहाँ पे रेशनल तर्क संगत, 1 मिनट इसे फिर से लिख देते समझ में नहीं आया, तो रेशनल ये हमारा क्या हो जाएगा, तर्क संगत एंड कन्वर्जन, सॉरी कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन दैट मीन्स बातचीत करना। तो अब हमें इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा जान चुके हैं, और अब टू हैव, अब हमें चाहिए या हमें इसमें क्या चाहिए कि हम तर्क संगत इसमें बहस स्टार्ट करें, बातचीत करें अबाउट आवर क्लाइमेट, अपने
दैट मीन्स क्लाइमेट फ्यूचर, जो अपने मानसून है या जलवायु के भविष्य के बारे में। क्या कहना मतलब कि भारत के लॉकडाउन के 2 महीने के बाद अब हमें इन सब बारे में इतनी जानकारी या हम काफ़ी ज़्यादा जान चुके हैं कि अब हम इन सब के बारे में या अपने जो जलवायु के फ्यूचर के बारे में तर्क संगत बातचीत कर सकते हैं। परहैप्स शायद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, न्यूज़ रिलेटेड टू द पब्लिक एंड प्राइवेट डेब्ट्स, कि जो इस समय शायद इस समय जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो पब्लिक और प्राइवेट डेब्ट के बारे में है। पब्लिक दैट मीन पब्लिक मतलब तो जब भी पब्लिक वर्ड हो दैट मीन जो गवर्नमेंट के बारे में होते हैं, गवर्नमेंट को भी डेब्ट की दैट मीन्स ऋण की ज़रूरत होती है। तो इस समय जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो पब्लिक दैट मीन्स सरकार और जो प्राइवेट कंपनी हैं उनके ऋण के बारे में है। यह उनके ऋण ही सबसे ज़्यादा इस समय महत्वपूर्ण समाचार है, ये न्यूज़ है। द गवर्नमेंट हैज़ रेज गवर्नमेंट बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े कर रही है। इट्स रेज्ड मतलब होता है क्वेश्चन पूछना, तो क्वेश्चन सामने गवर्नमेंट के सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं या बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। इट्स बोरोइंग लिमिट, जो उसके ऋण की एक सीमा है, ऋण की जो सीमा है। स्टेट विल नीड्स, हर राज्य को चाहिए, विल नीड्स टू बारो मोर टू टाइड ओवर शॉर्टफॉल्स, हर राज्य की समय आवश्यकता है और अधिक ऋण की। टू टाइट का मतलब देख गए होता है दैट मीन जब एक तरीके से डिफिकल्ट टाइम होता है उसको टाइट बोला। और एक आपको इसके बारे में एक प्रोवर्ब भी सुना होगा, टाइम एंड टाइट वेट फॉर नन, समय और जो टाइड दैट मीन ज्वार, समय और ज्वार कभी भी किसी का इंतजार नहीं करते। टिट फॉर टाइट, एक ये भी सुना होगा टिट फॉर टाइट, ये वहाँ पे टाइट होता है, यहाँ पे टाइट है। तो ये चीज़ का इस तरीके से अगर आप रिलेट कर कुछ वर्ड्स माइंड में डालते रहेंगे तो और आपको बेटर होता रहेगा। तो यहाँ पे क्या कि जो इस समय कठिनाई की समय चल रहा है उस समय हर राज्य को और ज़्यादा ऋण की ज़रूरत है, जो ओवर शॉर्टफॉल्स, जो इस बहुत कम समय में जो इतनी ज़्यादा गिरावट आई है। एंड द प्राइवेट सेक्टर हैज़ सीन रिटर्न्स, और जो हमारे प्राइवेट सेक्टर हैं वो वापस आ सकें फ्रॉम इन्वेस्टमेंट दैट मीन्स निवेश में ड्राई आउट, जो इस समय बंदी के दौरान पे फिर से वो किस में वापस आ सकें, इन्वेस्टमेंट या निवेश करने के लिए सक्षम हो सकें। तो क्या पूरा इसका कहना मतलब कि इस समय जो गवर्नमेंट के सामने बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं उसके जो ऋण की सीमा से लेकर, क्योंकि इस समय हर राज्य को और ज़्यादा लोन की आवश्यकता है जो इन कठिन समय में उनकी सहायता कर सके, और प्राइवेट प्राइवेट जो कंपनियां हैं, प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो फिर से दैट मीन्स वापस आ सकें इन्वेस्टमेंट यानी निवेश करने के उसमें इस बंदी के समय पर। आगे चलते हैं गाइस। तो ऑल 3 आर ऑलरेडी हैवली इन डिबेट। देखो ये 3 सेक्टर्स जो थे ऑलरेडी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ऋण में थे, इन डिबेटेड, काफ़ी ज़्यादा पहले से क्या थे, ऋण में थे। मीनिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर, इसका मतलब ये हुआ कि इन सबको द कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट मीन्स उनकी पूंजी की लागत पर फॉर फ्यूचर बोरोइंग विल ओनली ग्रो, इनकी जो पूंजी की लागत है इसके तहत उनको कुछ फ्यूचर के लिए और ऋण उपलब्ध हो जो उनको ग्रो करने में हेल्प करे। दैट लीव्स, जो इस समय छोड़ दे रहे हैं, दैट लीव्स लिमिटेड फिजिकल रूम, जो इस समय छोड़ रहे हैं बहुत कम लिमिटेड एक सीमा पे ही फिजिकल रूम्स बोला जाता है जो राजकोषी होता है, राजकोष। तो इस समय बहुत कम मात्रा में जो राजकोषी छोड़ रहे हैं टू फाइनेंस द बिल्डिंग ब्लॉक्स, एक दैट मीन्स जो राजकोषी के रूप से, जो राजकोष से बहुत कम जो हमें फाइनेंस या जो पैसा छोड़ा जा रहा है, एक सीमा में ही पैसा जो छोड़ा जा रहा है, दिया जा रहा है फॉर मेकिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो रेजिलेंस, जो हमें वापस आने के लिए, जो दैट मीन्स हम फिर से वापस आ सके उसके लिए जो बहुत कम लिमिटेड पैसा जो छोड़ा जा रहा है, किस चीज़ में, कौन कौन से, एवरीथिंग हर एक चीज़ में, फ्रॉम ग्रेन टू हेल्थ, जिससे हमारे ग्रेन, हमारे दाने से लेकर, हमारे ग्रेन मतलब जो खाने से लेकर हेल्थ तक सब बेटर हो। एम्प्लॉयमेंट स्कीम हो, एम्प्लॉयमेंट दैट मीन्स रोजगार की कुछ योजनाएं होनी चाहिए। इरिगेशन, पानी के क्षेत्र में किसानों को सिंचाई मिले बेटर से बेटर। एंड इफिशिएंट वाटर सिस्टम, और पर्याप्त हमारे कुछ ऐसे पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए। एंड रिवर मैनेजमेंट,
इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हमारे रिवर मैनेजमेंट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे और बेटर करने की ज़रूरत है, जिससे हम फिर से अपने उसी दौर पे वापस आ सकें जो कोविड के पहले था। इट कुड मीन, जो इसका मतलब ये हुआ, दैट एफर्ट, जो हम प्रयास कर रहे हैं, टू रिड्यूस आवर एनर्जी, जो हमारी एनर्जी को कम कर रहे हैं, एमिशन आर लेफ्ट विदाउट पेशेंस पूल्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल। क्या कहने का मतलब है? इट कुड मीन, इसका मतलब ये हुआ, दैट एफर्ट, जो हम प्रयास कर रहे हैं, टू रिड्यूस आवर एनर्जी एमिशन, जो हमारे एनर्जी एमिशन, जो हम ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहे थे उसको जो कम करने का प्रयास कर रहे थे, आर लेफ्ट विदाउट पेशेंस, बिना आर लेफ्ट, जो हम पीछे छोड़ रहे हैं, विदाउट पेशेंस, बिना किसी धैर्य के साथ, पूल्स ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल के कुएं में हम जो पेशेंस को डाल के इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, एक तरीके से क्या है, एक तरीके से हमारे प्रयास को और कम कर दे रहे हैं कि हम लॉन्ग टर्म के बारे में जो सोच रहे हैं, नहीं, अभी लॉन्ग टर्म के बारे में सोचने से बेटर है कि हम प्रेजेंट टाइम में थोड़ा सा उसे फोकस करके और बेटर कर सकें। द नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा ज्ञान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, नीडेड टू रिएक्ट, जो नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड टू रिएक्ट, हमारे ज्ञान के जो आधार है उसकी आवश्यकता है कि इसमें रिएक्ट करे, प्रतिक्रिया करे। अब गाइस यहाँ पे देखिएगा, जो नीड है ये आपकी मेन वर्ब में आया है, मेन वर्ब के फॉर्मेट में, नीडेड। यहाँ अगर जब हेल्पिंग वर्ब आता है तो नीड नॉट टू होता है, लेकिन जब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नीडेड टू रिएक्ट, दैट मीन्स ये आपका मेन वर्ब के सेंस में आया, दैट मीन्स ये किस में है, ये मॉडल्स के फॉर्मेट में नहीं आया है, ये आपका सिंपल पास्ट टेंस के फॉर्मेट में आया हुआ है। नीड मतलब वर्ब भी होती है, तो नीडेड टू रिएक्ट, जो हमें इस समय की आवश्यकता है, टू क्लाइमेट चेंज माइट बी लेफ्ट सिमिलरली, तो जो हमारा क्लाइमेट में परिवर्तन हो रहा है, माइट बी लेफ्ट सिमिलरली, इस तरीके से हम इसको नहीं, जो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है उसको हम सिमिलरली इसी तरीके से हमें छोड़ नहीं सकते हैं, अंडर डेवलप्ड, दैट मीन्स अविकसित रूप में। तो क्या कहने मतलब कि जो हमारा ज्ञान का जो आधार है उस बेसिस अब हमें इस समय ज़रूरत है, हमें इसमें प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत है कि जो हमारे पर्यावरण जो हमारे जलवायु में परिवर्तन हो रहा है उसको हम इस तरीके से दैट मीन्स इस तरीके से बिना पूरा किए हुए छोड़ नहीं सकते हैं, अंडर डेवलप्ड मतलब कार्य करते हुए छोड़ नहीं सकते हैं, यानी कि उसको हमें अब कंप्लीट करना है। क्लाइमेट चेंज डिस्टिंग्विश, जो जलवायु परिवर्तन है, डिस्टिंग्विश मतलब तो भेदभाव करना, जो खुद से ही क्या भेदभाव कर रहा है, तो क्या क्लाइमेट चेंज जो खुद से ही इटसेल्फ में खुद से ही भेदभाव कर रहा है, फ्रॉम अदर पॉलिसीज, जो और दूसरी हमारी नीतियां हैं, फील्ड्स इन द वाइड रेंज ऑफ एनालिटिकल टास्क, जो काफ़ी बड़े क्षेत्र, जो एक बृहद क्षेत्र में जो हम एनालिटिकल, इसका क्या एनालिटिकल टास्क को, एनालिटिकल जो इसका हम दैट मीन्स संकलन कर रहे हैं, इस कार्य का जो संकलन कर रहे हैं, इट डिमांड्स, जिसकी एक मांग है। क्या कहने का मतलब कि जो पर्यावरण है वो खुद से ही एक भेदभाव कर रहा है कि वो जो हम एक बहुत बड़े जो कार्य की, दैट मीन्स जो पूरे आंकड़ों का संकलन करने के लिए हमने जो टास्क स्टार्ट किया, जो उसकी मांग है उसमें, फ्रॉम प्रिडिक्टिंग, जो प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्ट मतलब होता है पूर्वावलोकन करना, प्रिडिक्शन भविष्य के बारे में पहले से कुछ चीज़ बताना, तो जो प्रिडिक्टिंग करना किसके बारे में, वेदर, जो हमारी मानसून है, जलवायु, उसके बारे में जो प्रिडिक्शन किया जा रहा है, ट्रेंड्स टू अंडरस्टैंडिंग, इस ट्रेंड्स मतलब जो परिवर्तन का एक उसका चाल चल रही है, तो जो परिवर्तन का एक तरीका, जो ट्रेंड्स है, टू अंडरस्टैंडिंग उसके बदलने का, हाउ स्पेसिफिक सीड्स वैरायटीज रिएक्ट टू ड्रॉट, कि एक जो विशेष रूप से जो एक सीड्स है, एक बीज है, वो किस तरीके से रिएक्ट करेगी, उसका प्रतिक्रिया देगी टू ड्रॉट्स, सूखे के समय किस तरीके से प्रतिक्रिया देगी। तो क्या कहने मतलब है कि जो इस समय हम काफ़ी ज़्यादा पहले से हमें प्रेडिक्ट करने की ज़रूरत है कि जो हमारा वेदर का जो परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से हमें इस चीज़ को भी समझना है कि जो स्पेसिफिक एक विशेष रूप से जो बीज की वैरायटीज़ है, प्रकार है, वो उस सूखे के कंडीशन में किस तरीके से प्रतिक्रिया देगी, यानी उसका प्रतिक्रिया क्या रहेगा, उसका रिजल्ट क्या रहेगा। थिंकिंग अबाउट, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। क्लाइमेट चेंज
किसके बारे में, जो परिवर्तन हो रहा है, जलवायु का परिवर्तन हो रहा है, रिक्वायर्स, अब ज़रूरत है, ए लॉट ऑफ पीपुल, बहुत सारे लोगों की, एक्सप्लोरिंग, जो एक्सप्लोर करें, इस चीज़ को जानने का प्रयास करें, एक्सप्लोरिंग वैराइड क्वेश्चन, जानने का प्रयास करें, और वैराइड क्वेश्चंस सिमल्टेनियसली, और एक ही समय में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछें। तो क्या अब जलवायु परिवर्तन के बारे में, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उन सब के बारे में सोचने की ज़रूरत है, और इसके लिए रिक्वायर्स बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकें या क्वेश्चन उठा सकें, दैट इन्वॉल्व, जिसमें शामिल हो फंडिंग एंड इकोसिस्टम। अब देखिए फंडिंग मतलब किसी को धन देना, बट यहाँ पे फंडिंग एंड इकोसिस्टम का मतलब कि हम अपने जो पर्यावरण है, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र को और डेवलप करें और बेटर करें, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएं, इस तरीके से। तो इन्वॉल्व फंडिंग एंड इकोसिस्टम, तो जो अपने पर्यावरण को, इसको और ज़्यादा फंड की जरूरत है, दैट ऑफ थिंकर, जो इसके सोचने वालों का मानना है, फ्रॉम डाइवर्स डिसिप्लिन, जो अलग अलग डिसिप्लिन, अलग अलग तरीके से अनुशासन में, यानी अलग अलग जगह पे और बहुत ज़्यादा हमें डिसिप्लिन की ज़रूरत है। ओनली द स्टेट कैन प्रोवाइड, केवल स्टेट ही ये चीज़ सुविधा प्रोवाइड कर सकता है फॉर मल्टी ईयर स्टडीज़। मल्टी ईयर स्टडीज़ दैट मीन्स कई सालों के अध्ययन के लिए केवल एक राज्य ही इसमें सहायता कर सकता है, राज्य ही ये सुविधाएं प्रोवाइड कर सकता है, सुविधाएं दे सकता है। कैसे, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, और एक तरीके से संस्थाओं का हमें सहायता मिल सकती है, एंड द लाइक, और इस तरीके की और जो सुविधाएं हैं, यहाँ पे एंड द लाइक का मतलब है इस तरीके से जो और सुविधाएं हैं, तो ये केवल एक राज्य ही कर सकता है। दीज आर इनहेरेंटली, सहज रूप से यह एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, दैट मीन्स एक बहुत लंबे समय का क्या है, इन्वेस्टमेंट है, एंड ओनली रियली स्टार्ट्स पेइंग ऑफ ओवर डिकेड, और वास्तव में यह स्टार्ट करेगा पे करना, पे ऑफ मतलब उसको देना या कुछ उसका रिजल्ट ओवर डिकेड्स, यानी लगभग एक डिकेड्स के बाद से वास्तव में इसका कुछ रिजल्ट आएगा। व्हिच मीन्स, जिसका मतलब रहेगा, अच्छा व्हिच मीन्स जिसका रियल मतलब क्या हुआ, हैम स्ट्रंग इन्वेस्टमेंट, हैम स्ट्रंग इन्वेस्टमेंट, इस चीज़ ध्यान रखिए, हैम स्ट्रंग इन्वेस्टमेंट मतलब हैम स्ट्रंग रुकावट पड़ना, रुकावट उत्पन्न करना, जो निवेश में क्या एक तरीके से रुकावट बन रही है, इन कमिंग ईयर, जो आने वाले कुछ समय में, विल लीव अ नॉलेज वैक्यूम ऑफ इन द फ्यूचर, जो हमारे नॉलेज को एक तरीके से खाली कर सकता है भविष्य में। तो क्या कहने का मतलब कि जो ये समानतया, यह बात निहित सहज ही जो यह निवेश है, ये एक लंबे समय का निवेश है, जिसका हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो लगभग एक दशक के बाद मिलेगा, और यही इसका मेन कारण है, यही जो रुकावट है, ये इसके इन्वेस्टमेंट, निवेश में एक तरीके से रुकावट बन रहा है, जो हमारे आने वाले फ्यूचर में हमारे ज्ञान को खाली कर सकता है, कम कर सकता है। द फाइनल पॉइंट, जो आखिरी हमारा पॉइंट है, जो आखिरी बिंदु है, या आखिरी पॉइंट है, रिलेट्स टू समथिंग, जो दूसरे को क्या रिलेट करे, मोर इंफीरियर, इंफीरियर दैट मीन्स उसको और ज़्यादा अल्पकालिक करे, इंफीरियर अल्पकालिक या बहुत कम समय के लिए, जैसे जो ऊपर का इन्वेस्ट है वो क्या है, एक बहुत ज़्यादा है। तो द फाइनल पॉइंट रिलेट्स, हमें कुछ और इस तरीके के पॉइंट्स बनाना चाहिए, कुछ और चीज़ों में सोचना चाहिए, जो मोर इंफीरियर, जो थोड़ा और कम समय के लिए हो, द साइकोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट, इस तरीके से गवर्नमेंट की मनोवैज्ञानिक तरीके से कुछ नीतियाँ बनाए जो कुछ इस टाइम पीरियड को और कम कर सके, दैट मीन्स का रिजल्ट और जल्दी से जल्दी आ सके, यानी कम समय के लिए हमारा निवेश हो। आगे चलते हैं गाइस। द इंडियन गवर्नमेंट, जो भारतीय इंडियन गवर्नमेंट रिएक्टिंग, इसमें अपनी प्रतिक्रिया दे रही है टू मिलियंस क्राइसिस इरप्टिंग, जो लाखों हमारे समय संकट इरप्ट हुए हैं, सामने आए हैं, अक्रॉस द इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था के सामने जो काफ़ी लाखों संकट उत्पन्न हुए हैं, विल बी हार्ड प्रेस्ड, जो दबाने का प्रयास कर रहे हैं, टू प्लान फॉर ए हैजी बट सिनिस्टर फ्यूचर। हैजी मतलब होता है एक तरीके से धुंध पड़ जाना, धुंधला जैसे हो जाना, जो धुंधला जैसे लग रहा है, हार्ड प्रेस दबाया जा रहा है। सिनिस्टर फ्यूचर, सिनिस्टर मतलब होता है भया हुआ है,
तो क्या कहने मतलब, जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो इसमें प्रतिक्रिया दी जा रही है कि जो हमारे लाखों जो हमारी इकोनॉमिक्स जो अर्थव्यवस्था में संकट उत्पन्न हुए हैं, जो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा दबाने का प्रयास कर रहा है और हमारी जो अर्थव्यवस्था धुंधली पड़ती हुई जा रही है, लेकिन यह जो है हो सकता है भविष्य में और ज़्यादा भयावह हो। प्रेजेंट टाइम में क्या क्यों हम प्रयास तो कर रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा संकट आए हुए हैं। प्रॉमिस ऑफ ग्रीनर, हम इस देखो फिर से ग्रीनर, यहाँ पे ग्रीनर मतलब होता है वही कि हमें कोई भी ऐसी नीति बनाना है कि वो हमारे इन्वायरमेंट को ज़्यादा इम्पैक्ट, निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो हमें इस प्रॉमिस दैट मीन्स ये इस शपथ के साथ आप ग्रीनर कि हमें ग्रीनर दैट मीन्स एक जो हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए लेस टर्बुलेंट मतलब होता है संकट, ये डिस्टर्बेंस जिससे कह सकें, तो ये संकट भी यहाँ पर कह दें कि जो हमारे फ्यूचर में हमारे ऊपर जो बहुत कम संकट हो हमारा एक इसमें पर्यावरण या जलवायु में विल फाल्टर मतलब होता है डगमगाना। तो जो हमारी एक अर्थव्यवस्था है वो फ्यूचर में डगमगाए ना, जो अभी ये संकट है, संकट टर्बुलेंस ऑफ द टुडे, जो वर्तमान के संकट में जो डगमगा रही है। तो क्या मतलब है कहने का कि हमें कुछ ऐसे शपथ लेनी चाहिए या हमें शपथ कुछ इस तरह के शपथ लेकर काम करना चाहिए जो हमारे इन्वायरमेंट को ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान न पहुंचाए और कम संकट भविष्य में कम संकट उत्पन्न हो, जो वर्तमान के संकट जैसे डगमगाए नहीं। दिस इंस्टिंक्ट मतलब होता है स्वाभाविक है। तो यहाँ पे क्या है, दिस इंस्टिंक्ट स्वाभाविक, तो यह स्वाभाविक है, विल बी शेयर कि ये साझा किया जाए बाय गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। यह स्वाभाविक है कि जो भी ये सब जो विश्व के दैट मीन्स विश्व के हर एक देश, हर एक सरकारों के साथ इसका साझा किया जाना चाहिए। दिस माइट विल नब, जो एक तरीके से दिस माइट विल नब मतलब होता है गूंगा पड़ जाना, दैट मीन्स जो कुछ न बोल सके, मूक होता है, हम कह सके मूक कह दें या गूंगा पड़ जाना। तो क्या दिस माइट विल नॉप द इफेक्ट्स ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशन आर्किटेक्चर, दैट मीन नेगोशिएशन जो समझौते हुए थे, नेगोशिएशन समझौते आर्किटेक्चर। तो क्या इस समय ऐसा लग रहा है कि जितना भी हमारे पास में जो विश्व में जितने भी जलवायु से रिलेटेड जितने भी समझौते हुए थे वो सारे मूक पड़ गए हैं, यानी कुछ भी वो चीज़ बोल नहीं पा रहे हैं। यानी विश्व के सारे जलवायु से रिलेटेड हम जितने भी समझौते हैं सारे क्या हो चुके हैं, मूक पड़ गए हैं। डीलिंग विद द ट्विन चैलेंज, अब ट्विन मतलब होता है डुअल, यानी दो। अब हम दो जो चैलेंज से गुजर रहे हैं, एक तो एक तरफ साइक्लोन आ रहा है, दूसरी तरफ कोविड फैला हुआ है। तो किस तरीके से हम ये दो चैलेंज को डील करें, इनका सामना करें। क्राफ्टिंग अ रिस्पॉन्स दैट केयरफुली बैलेंस प्रेजेंट, हमें एक किस तरीके की प्रतिक्रियाओं को बनाना चाहिए। क्राफ्टिंग मतलब बनाना होता है, तो हमें कुछ इस तरीके की प्रतिक्रियाएं बनानी चाहिए। दैट केयरफुली, जो सावधानी पूर्वक, बैलेंस दैट मीन्स क्या करें, बैलेंस संतुलन बनाए प्रेजेंट एंड फ्यूचर को। प्रेजेंट हमें कुछ इस तरीके की कुछ प्लानिंग बनानी चाहिए जो वर्तमान और भविष्य को क्या संतुलित करे। विल टेक अ ग्रेट डील, जो हमारे लिए क्या एक ग्रेट डील, ये चीज़ देखिए, एक ग्रेट डील ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स, अ ग्रेट डील जो हमारे लिए क्या हो, एक बहुत ही अच्छी डील हो। ग्रेट डील ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स, जो ये संग्रहित रूप से काफ़ी ज़्यादा क्या अच्छी हो। तो यहाँ पे टेक अ ग्रेट डील ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स, तो जो हमारी संग्रहित रूप से काफ़ी अच्छा सिद्ध हो, काफ़ी अच्छा प्रयास हो। तो क्या अब हमें कुछ संग्रहित रूप से कुछ इस तरीके के प्रतिक्रियाएं देना चाहिए कि सावधानी पूर्वक जो वर्तमान और भविष्य को संतुलित कर सके। फॉरमोस्ट सबसे महत्वपूर्ण, इट विल रिक्वायर, इस समय ज़रूरी है, पॉलिसी आइडियाज़, कुछ इस तरीके से पॉलिसीज आइडियाज़ चाहिए। दैट डिलीबरेटली, जो क्या डिलीबरेटली जो सोच समझ के बनाए, जो मैरी एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रीज प्रायोरिटीज़ की, जो हमारे रोजगार और जो इंडस्ट्री की प्रमुखता के साथ जो इंडस्ट्री की प्रमुखता हो वो ग्रीन आउटकम्स में हो। दैट मीन्स हरित या इन्वायरमेंट को इफेक्ट ना करने वाले प्रोडक्ट हो,
या उससे रिजल्ट मिले। तो हमारी जो इस समय प्रमुखता यही है, या जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें इस तरह की कुछ आइडियाज या पॉलिसी बनाएं जो हमारे एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार और इंडस्ट्रीज़ को एक साथ लेकर आए, और उनके जो रोजगार दैट मीन जो इंडस्ट्रीज है, दैट मीन जो हमारी इंडस्ट्री या जो संस्थाएं हैं, उन सब के जो उत्पाद हों वो इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करने वाले ना हों। आइडियाज सच एज पुशिंग, कुछ ऐसे विचार हमें क्या पुश कर रहे हैं, मतलब आगे धकेल रहे हैं टू मैन्युफैक्चर सोलर इक्विपमेंट, कि हमें इस तरह सोलर इक्विपमेंट की क्या मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया शुड ऐड। इंडिया में हमें कुछ इस तरीके के, दैट मीन्स इंडिया में हमें सोलर के जो लाइट से चलने वाले इक्विपमेंट बनाने चाहिए, और इलेक्ट्रिकल जो लाइट से चलने वाले कुछ गाड़ियाँ बनानी चाहिए। इधर की ओर हमारे प्रेजेंट टाइम के आइडियाज़ लेके जा रहे हैं एट सम पॉइंट, जिनमें से कुछ बिंदु, ये कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं। कॉलसेंस, जो कॉलसेंस मतलब होता है संगठित होना। तो संगठित रूप से जब हम किसी चीज़ को करते हैं तभी वो चीज़ बेटर होता है। तो कॉलसेस इनटू समथिंग दैट लुक्स लाइक अ क्लाइमेट प्लान फॉर द कंट्री। तो हमें कुछ संगठित रूप से कुछ इस तरीके की प्लानिंग या योजनाएं बनानी चाहिए जो हमारी कंट्री को क्लाइमेट के प्लान के अकॉर्डिंग ले जा सके आगे। या देखिए दिस टास्क, यह जो कार्य है विल फॉल, देखो विल फॉल द टू यूनिवर्सिटीज़। तो ये जो टास्क है ये कहाँ पे, यूनिवर्सिटीज़, NGOs, थिंक टैंक्स एंड इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन डिसिप्लिन डिबेट्स। तो ये जो कार्य है यह गिरता है, यह उनके यूनिवर्सिटीज़ जो विश्वविद्यालय हैं, NGOs हैं, थिंक टैंक्स जो नीतियाँ बनाने वाली संस्थाएं हैं, एंड इंडिविजुअल्स व्यक्तिगत रूप से डिसिप्लिन अनुशासन में रहते हुए डिबेट करने पे आती हैं। तो क्या कहने का मतलब, ये जो टास्क है यह कार्य यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर आती हैं, NGOs के ऊपर आती हैं, और जो सोचने दरने से जो थिंक टैंक्स पॉलिसी जहाँ नीतियाँ बनाने वाले जो लोग हैं, एंड इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से मिलकर इन अनुशासन में रहते हुए इनके क्या बहस करें। दिस प्रोसेस इज़ आवर ओनली होप, यही केवल एक प्रोसेस है जो हमें एक तरीके से क्या एक उम्मीद दिखा रहा है क्रिएटिव अबाउट द ट्विन चैलेंजेस, कि दैट मीन्स रचनात्मक जो हमारा तरीका होगा जो इस ट्विन चैलेंज से, दैट मीन जो हमें दोहरा जो हमारे सामने संकट आया है उसे बैटरिंग द कंट्री, जिससे हमारा देश लड़ रहा है। तो यही एक हमें इस समय आशा दिख रही है। वी शुड बी केयरफुल, हमें सावधान रहना चाहिए, नॉट टू ड्रैग, कि हम इसको और ज़्यादा नहीं खींचें, खुद ही इसको और ज़्यादा नहीं खींचें। ड्रैग मतलब खींचना होता है। थ्रू वन क्राइसिस, क्योंकि अभी एक जो हमें क्राइसिस चल रहा है, एक संकट गुजर रहा है, ओनली टू इमर्ज जो आया है इनटू अनदर लॉन्गर, जो काफ़ी समय तक रहेगा, दैट एंड लेस प्रिडिक्टेबल, जिसकी हम पहले से कोई भी कल्पना या कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते, एंड अनस्टॉपेबल, और जिसको हम रोक भी नहीं सकते हैं। तो क्या कहने मतलब कि अभी हमें इस चीज़ में सावधान है कि जो अभी समस्या उसको और ज़्यादा नहीं खींचे, जो संकट उसको और ज़्यादा नहीं खींचे, क्योंकि ये जो संकट उत्पन्न हुआ है ये बहुत लंबे समय तक रहेगा, और बहुत कम, दैट मीन्स बहुत कम इसके बारे में कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसके पूर्वानुमान लगा सकते हैं, और जिसको हम स्टॉप कर सकते हैं कि इस संकट को हम ज़्यादा न खींचें। तो ये जो टॉपिक लिखा गया था वो आदित्य वल्लिथन पिल्लाई द्वारा लिखा गया था, जो सेंटर पॉलिसी रिसर्च नई दिल्ली में जो वर्किंग है। तो गाइस ये आर्टिकल या एडिटोरियल आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं, एंड आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। बच्चे आप लोग ना तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो ना ही कमेंट्स करते हैं, क्योंकि आप लोग जब ज़्यादा कमेंट्स करते हैं तो हम लोग भी थोड़ा सा मोटिवेट होता है कि नहीं बच्चे कहीं ना कहीं इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहे हैं, और उनको भी बेनिफिट्स मिल रहा है, जिनको इनकी ज़रूरत है उनके तक भी पहुँच जा रहा है। चलिए आज के जो कुछ मीनिंग्स हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उनकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैक्रिसिटी, दैट मीन्स सैक्रिसिटी शॉर्टेज या कमी होना। यंक मतलब था क्या था कि दैट मीन्स जब झटका किसी चीज़ का लग जाए, पुल विथ अ जर्क, जर्क के साथ अगर किसी चीज़ को खींचते हैं तो उसको यंक बोला जाता है। एंड दूसरा प्राइवेशन दैट असुविधा या जो कठिनाई, अ स्टेट ऑफ इन विच फूड और अनदर इसेंशियल, जो हमें ज़रूरी है इसेंशियल आइटम्स फॉर वेल बीइंग आर लैकिंग, जिनकी कमी हो, उसे क्या बोलते हैं प्राइवेशन, या असुविधाएँ हो रही या कठिनाई। तो दैट मीन जो इसेंशियल आइटम्स होते हैं उनकी जब हमें कमी होती है, जो इस समय कमी हो चुकी है,
एंड डिप्लॉयड मतलब क्या, तैनात होना। इफेक्टिव एक्शन की उसके लिए कुछ हम इफेक्टिव, दैट मीन्स इफेक्टिव एक्शंस कर रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं। रेवेज्ड मतलब किसी चीज़ का डिस्ट्रॉय या डैमेज हो जाना, तबाह हो जाना। वेलम मतलब चारों ओर से जो घिरा हो। तो इनफ सबमर्ज और बरी, जो चारों तरफ से घिर चुका हो या जल चुका हो, उसे क्या कहते हैं, वेलम कहते हैं। ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, होपफुल एंड कॉन्फिडेंस अबाउट द फ्यूचर, जो फ्यूचर के अपने होपफुल हैं उससे क्या बोलते हैं, आशावादी कहते हैं। रेजिलेंस दैट मीन्स क्या होता है, द कैपेसिटी ऑफ रिकवर, कि रिकवर होने की जो क्षमता होती है उसे क्या, रेजिलेंस कहते हैं। तो कैपेसिटी ऑफ रिकवर क्विकली, कि हमें उस डायरेक्शन में काम करना चाहिए जो हमारी जो अभी समस्याएं हैं उसको हम जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकें। रीइन्फोर्स दैट मीन्स सुदृढ़ बनाने का काम करें। तो स्ट्रेंथन और सपोर्ट, कि उस चीज़ को सपोर्ट करे या स्ट्रेंथ और मजबूती दे। सस्टेनेबल दैट मीन्स कंजर्विंग एंड इकोलॉजिकल बैलेंस, कि हमें उसको सुरक्षित भी रखना है और जिससे हमारा इकोलॉजिकल संतुलन बना रहे, साथ में उसका प्रेजेंट टाइम में हम यूज भी कर सकें। कम्यूट मतलब होता है ट्रेवल सम डिस्टेंस, एक डिस्टेंस बिटवीन वंस होम टू प्लेस ऑफ वर्क, यानी अपने घर से अपने वर्क प्लेस तक जब हम मूव करते हैं उसे क्या बोलते हैं, कम्यूट। एंड डायर मतलब होता है एक्सट्रीमली सीरियस, काफ़ी ज़्यादा भयावह या जो डेंजरस, खतरनाक। टेटरिंग मतलब होता है अनेबल टू डिसाइड बिटवीन डिफरेंट कोर्सेज, ठीक है, जब हम किसी चीज़ को डिसाइड नहीं कर पाते उसे टेटरिंग। कंसेंसस मतलब आम सहमति, जनरल एग्रीमेंट। जंक्शंस टाइम, ए पार्टिकुलर पॉइंट इन इवेंट्स आर टाइम। टाइड मतलब होता है हेल्प समवन थ्रू अ डिफिकल्ट पीरियड, उसे टाइड डिफिकल्ट जो पीरियड होता है उसे क्या बोलते हैं, टाइड। तो टाइड ओवर, तो ये भी पूरा स्टेटमेंट होता है, टाइड ओवर, टाइड समवन ओवर, यानी विपत्ति के समय किसी चीज़ को किसी को हेल्प करना। फिजिकल राजकोष जिसे कहें राजकोषी। इनहेरेंट एग्जिस्टिंग इन समथिंग, जो एज अ परमानेंट, जब किसी के अंदर जो परमानेंट रहता हो उसी क्या बोलते हैं, इनहेरेंट। इम्फेमरल मतलब होता है अल्पकाल्पिक या जो लास्टिंग फॉर अ फ्यू आवर शॉर्ट टाइम, जो बहुत कम समय पे खत्म हो जाए या बहुत जल्दी जिसका अंत हो जाए, उसे इम्फेरमल कहते हैं, इम्फेमरल। सिनिस्टर मतलब होता है भयावह। गिविंग द इम्प्रेशन दैट समथिंग हार्मफुल, कुछ इस तरीके की छाप छोड़ देना जो काफ़ी ज़्यादा एक निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा हो, जो नुकसान कर रहा हो। फाल्टर, स्पीक हेजिटेंटली, तो हम स्पीक हेजिटेंटली, डगमगाना या संशय बना होना। इंस्टिंक्ट मूल या एन इनिनेट दैट मीन्स स्वाभाविक, या जो हमारा नेचर होता है, जो मूल प्रवृत्ति हमारी होती है उसे इंस्टिंक्ट कहते हैं। नम मतलब होता है गूंगा हो जाना या अनेबल टू थिंक फील आर रिस्पॉन्ड नॉर्मली, जो नॉर्मली कोई भी ना तो रिस्पॉन्स दे पा रहा हो ना कुछ चीज़ बोल पा रहा हो। नेगोशिएशन मतलब बातचीत करना, समझौता। डिस्कशन एम्ड एट रीचिंग एन एग्रीमेंट, हमें कुछ इस तरह का डिस्कशन करना चाहिए कि जो क्या किसी रिजल्ट पे या किसी उद्देश्य पे पहुँचे। एंड क्लोजलेस से कोलसेस मतलब संगठित, कम टुगेदर, जो सब एक साथ मिलकर आएँ और कुछ इस तरह के क्या डिस्कशन करें जो एक साथ मिलें या किसी एक रिजल्ट पर आएँ। ओके गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। गाइस, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। Sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small,